हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस पर। जैसा कि जानते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे, उसमें आधुनिक भारत चल रहा था और इसमें जो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, आज की जो टॉपिक है वह है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, है ना। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है बंगाल के गवर्नर से स्टार्ट है ना। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ये बंगाल के गवर्नर से सबसे पहले स्टार्ट है। और बंगाल के गवर्नर में सबसे पहला जो है रॉबर्ट क्लाइव, है ना। किसको हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं? रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ने जा रहे हैं। और इसका 1757 से 1760 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 1767 ईस्वी यह जो है गवर्नर रहा। और ये भारत में ब्रिटिश कंपनी के, है ना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन हस्ती है। इसका अंदाज भी बहुत निराला था जीवन का। ऐसा कहा जाता है कि बचपन की अवस्था में जब इसका पढ़ाई लिखाई के लिए इनका एडमिशन कराया गया तो इसकी पुस्तकें जो है हमेशा के लिए जो है गोदरेज में ही रखी रह गई। कभी इन्होंने कभी पढ़ा लिखा नहीं और खेलने कूदने में मस्त थे। ये चीज़ें इनकी जो है व्यक्तित्व के बारे में है। तो चलिए इसको हम लोग एक और से देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव को, और क्या क्या इसमें इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट पर आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन, है ना, द्वैध शासन की व्यवस्था की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे पहला लाइन और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की। तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट क्लाइव। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। रॉबर्ट ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की। इसके तहत, अब द्वैध शासन व्यवस्था में क्या थी? इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। यह जो द्वैध शासन हुआ, द्वैध शासन, इसके तहत क्या हो गया कि राजस्व वसूलने का, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। इन सारी चीजों को क्या किया? कंपनी के अधीन थे। जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। और शासन चलाने की जिम्मेवारी किसके हाथ में थी? नवाब के हाथ में थी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। शासन कौन चलाएगा? शासन चलाएगा नवाब, है ना। शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथ में है ना। जबकि राजस्व वसूलने अर्थात कर वसूलने का, सैनिक संरक्षण का और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। मतलब कंपनी के अधीन में जो टैक्स वसूला जाएगा वह कंपनी के अधीन होगा, जो सैनिक संरक्षण दी जाएगी वह कंपनी के अधीन होगा, और जो विदेशी मामले होंगे ये कंपनी के अधीन होंगे। ये सभी क्या होगा? कंपनी के अधीन थे। जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी किसके हाथ में दिया? नवाब के हाथ में था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा कि आप द्वैध शासन व्यवस्था से क्या समझते हैं। तो द्वैध शासन व्यवस्था के तहत क्या था? राजस्व वसूलने का, सैनिक संरक्षण का और विदेशी मामले का, इन तीनों का जो काम था यह कंपनी के अधीन रखा गया था। किसके अधीन? कंपनी के अधीन रखा गया था। जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी जो थी वह नवाब के हाथों में थी। तो शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथ में थी और राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। और यह था द्वैध शासन। और इसको किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कहां पर? बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, है ना, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि, है ना, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इसको क्या किया? कंपनी के संरक्षण में ले लिया। तो यहां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, किसको? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765। तो यहां पर एक प्रश्न तो यह भी आपका उठता है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765। इलाहाबाद की संधि 1765, है ना, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इसने शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया? इलाहाबाद की संधि के बाद उसको कंपनी के संरक्षण में ले लिया। कंपनी, देखिए, कंपनी के संरक्षण में लेने का अर्थ हो गया कि यह जो शाह आलम द्वितीय था इसको इलाहाबाद संधि के बाद उसको अपने अंडर में ले लिया, कंपनी के संरक्षण में ले लिया। मतलब अब जो है शाह आलम द्वितीय को कंपनी संरक्षण देगी, है ना, कंपनी शाह आलम द्वितीय का संरक्षण करेगी। यह जो है
तो यहाँ पर जो द्वैत शासन में था कि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब की है, लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद ये नवाब को भी कंपनी के संरक्षण में ले लिया है ना। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। आपसे प्रश्न पूछेगा किस संधि के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव ने, है ना, शाह आलम द्वितीय को किस संधि के द्वारा, है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में लिया? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद संधि कब हुई? 1765 में। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल है 1757 से 1760 एवं पुनः 1765 से 1768, 2 बार ये गवर्नर बने हैं। 1757 से 1760 3 साल यहाँ रहे और 65 से 67 2 साल यहाँ रहे। तो ये आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये रॉबर्ट क्लाइव का ये हो गया। आगे देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, समस्त क्षेत्र के, बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, है ना, ये बंगाल के लिए, किसके लिए? बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, एवं बिहार के लिए, और बिहार के लिए किसको चुना? बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। राजा सिताब राय, ये बिहार के लिए, और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को जो है वो उप दीवान नियुक्त किया। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए, ये बंगाल के गवर्नर बने, तो बंगाल बहुत छोटा तो था नहीं, तो उसको अलग अलग उप दीवान में बांट करके वहां पर शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, जितना बड़ा बंगाल था उसको कवर करने के लिए वहां 2 उप दीवान बनाया, है ना। 2 उप दीवान, कितना उप दीवान? बंगाल को, पूरे बंगाल को कवर करने के लिए 2 उप दीवान बनाया। तो बंगाल का जो उप दीवान बना वह बना मोहम्मद रजा खां। बंगाल का उप दीवान कौन हुआ? मोहम्मद रजा खां। बंगाल का उप दीवान मोहम्मद रजा खां। और बिहार के लिए किसको बना? राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को इसको बिहार का जो है गवर्नर बना, बिहार का उप दीवान बनाया। और बंगाल का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया। किसने बनाया? रॉबर्ट क्लाइव ने, है ना। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान बनाए। एक हो गया बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, और दूसरा हो गया बिहार के लिए राजा सिताब राय। दूसरा कौन हो गया? बिहार के लिए राजा सिताब राय। दोनों को याद रख लेंगे, मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए और बिहार के लिए राजा सिताब राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य गवर्नर, बंगाल के अन्य गवर्नर भी हैं। देखिए, सबसे पहला है बरेलास्ट, है ना। बरेलास्ट ये एक गवर्नर है। बरेलास्ट 1767 से 1769, ये इनका ईस्वी सन रहा किसका? ये बरेलास्ट का 1767 से 1769 ईस्वी, 1767 से 1769, जहां पर कि लॉर्ड क्लाइव एंड किया। 1765 से 1767 के बाद जो है बरेलास्ट 1767 से 1769 तक बंगाल का गवर्नर रहा। उसके बाद कार्टियर, है ना, ये है कार्टियर। कार्टियर कब बना? 1769 से 1772, 3 साल, 1769 से 1772, ये कार्टियर हो गया। और इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स 1772-74 के बीच, मतलब ये 1773 कब हुआ? 1773। एक देसी फेकड़ा है, ये हम लोग जब याद करते थे तो उसमें एक ट्रिक लगाते थे कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? 1773। इसको याद करने के लिए हम और मेरे मित्र ने एक ट्रिक बनाया था, कागज न पत्थर दफा 69 वारेन हेस्टिंग 1773। इससे क्या हो गया? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? तो 1773 ईस्वी में। कब बना? 1773 में। एक कहावत है, कागज न पत्थर दफा 69, तो ये एक, चूंकि देसी ये है जुमला है, तो उसी के साथ ये सेट हो जाता है। कागज न पत्थर दफा 69 वारेन हेस्टिंग 1773। 1773 का अर्थ हुआ 1773 में। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? 1773। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इसको नहीं भूलेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? 1773 में। तो बरेलास्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग्स तीनों जो है बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बाद बने, और तीनों का कार्यकाल भी हमने देखा। रॉबर्ट क्लाइव का तो आपको 1757 1760, अब पुनः 1765 से 1767। उसके बाद बरेलास्ट 1767 से 1769, कार्टियर 1769 से 1772, और वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 के बीच, मतलब ये 1773। इसको आप मिटा के 1773 भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रश्न कई जगह पूछा गया है। तो कागज न पत्थर दफा 69 वारेन हेस्टिंग 1773, मतलब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर 1773 में बना। तो इस तरह करके आप इस चारों का, रॉबर्ट क्लाइव का, बरेलास्ट का, कार्टियर का और वारेन हेस्टिंग्स का, इन चारों का जो है आप ये भी याद कर सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। लेकिन इस वीडियो को बनाने के साथ हमारा मन भरा नहीं। हम ये चाह रहे थे कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाए, लेकिन जब हम रॉबर्ट क्लाइव का पूर्ण जानकारी साझा करते हैं